आज की हमारी कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की है जिसे अंजाम देने के लिए लुटेरों ने 100 फुट लंबी सुरंग खोदी। सुरंग की खुदाई बैंक के पड़ोस में बंद पड़े एक खाली घर से शुरू हुई। 2.5 फुट चौड़ी इस सुरंग का दूसरा सिरा बैंक में ठीक उस रूम में जाकर खुलता है जहां पर 360 लॉकर थे और उन लॉकर में करोड़ों रुपए के ज्वेलरी और दूसरे कीमती सामान थे। लुटेरे उस सुरंग के जरिए बैंक के लॉकर रूम में घुस जाते हैं और वहां से कुल 86 लॉकर तोड़कर और उनमें रखे करोड़ों रुपए के ज्वेलरी और पैसे लूटकर ले जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बैंक रॉबरी की सच्ची कहानी के बारे में। ये वारदात दिल्ली से सटे सोनीपत की है। शहर के गोहाना इलाके के सबसे पुराने बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब खुलता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। शहर के 360 लोगों के लॉकर इसी बैंक में थे और उन 360 लॉकर्स में से 86 लॉकर्स पर लुटेरे हाथ साफ कर चुके थे। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि इतनी लंबी सुरंग खोदी जाती रही पर बैंक और उसके आसपास किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लुटेरों ने एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की साजिश रची थी, एक ऐसी साजिश जिसमें सुरंग खोदने के लिए खुदाई की जगह से लेकर उसकी लंबाई, चौड़ाई, दिन, वक्त सब कुछ परफेक्ट चुना गया था। बैंक के अंदर सूचना पट्टी पर लिखा है कि शनिवार को लॉकर रूम सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुलता है, जबकि बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। जाहिर है रविवार को बैंक की छुट्टी होती है, यानी बैंक के लॉकर पर हाथ साफ करने के लिए लुटेरों के पास शनिवार से लेकर सोमवार सुबह तक का वक्त था और उन्होंने इस वक्त का फायदा उठाया। शनिवार हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बैंक खुलता है तो अंदर तो सब कुछ ठीक था, मगर बैंक का मैनेजर जैसे ही स्टोर रूम पहुंचा जहां की लॉकर और बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर आधे लॉकर खुले पड़े थे, फर्श पर सामान बिखरा था और ठीक लॉकर की दीवार के साथ नीचे फर्श पर एक बड़ा गड्ढा था। ये कुछ और नहीं बल्कि वही सुरंग थी जिससे लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। बैंक के मैनेजर देवेंद्र मलिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की एक टीम किसी तरह सुरंग के अंदर दाखिल हुई। सुरंग के अंदर काफी अंधेरा था। 100 फीट की दूरी तय करने के बाद पुलिस टीम को सुरंग का दूसरा सिरा मिलता है। सुरंग का मुंह कहीं और नहीं बल्कि बैंक के बाईं तरफ गली पार कर बंद पड़े एक मकान में खुलता है। यह मकान पिछले काफी वक्त से खाली है। मकान मालिक सोनीपत के बाहर रहता है। सुरंग खोदने के लिए लुटेरे मकान के अंदर खिड़की के रास्ते दाखिल हुए थे। जिस घर से सुरंग खोदी गई वहां से पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम तक का फासला तय करने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस फासले को सुरंग के जरिए पूरा करने के लिए लुटेरों को करीब महीने भर का वक्त लगा। जाहिर है तैयारी और प्लानिंग में भी वक्त लगा होगा, इसलिए बार बार ये शक और सवाल उठता है कि इस बैंक रॉबरी के पीछे बैंक का ही कोई अपना तो शामिल नहीं है। वहीं बैंक स्टाफ के मुताबिक जिस जगह लॉकर रूम है वहीं बराबर में बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें बैंक का कैश रखा होता है। लूट के वक्त भी स्ट्रॉन्ग रूम में लाखों रुपए के कैश रखे हुए थे, मगर लुटेरे स्ट्रॉन्ग रूम को शायद नहीं तोड़ पाए, इसलिए बैंक का सारा कैश बच गया। जाहिर है अगर लुटेरों की प्लानिंग सटीक थी तो बैंक की भी लापरवाही कम नहीं थी। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक लॉकर में रखे गए सामान के खोने या चोरी हो जाने के मामले में बैंक उसका कोई हर्जाना नहीं देता। इस नियम के पीछे ये है कि बैंक को इसकी जानकारी नहीं होती कि किसने बैंक के लॉकर रूम में क्या रखा है। ऐसे में हर्जाना किस आधार पर दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जब बैंक को पता है कि हर्जाने को लेकर ऐसे नियम है तो फिर सुरक्षा के लिए उसने RBI के नियमों का पालन क्यों नहीं किया। लॉकर के कमरे की जैसे हिफाजत होनी चाहिए क्यों नहीं की गई। बैंक की इसी लापरवाही के खिलाफ बैंक के ग्राहकों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि बैंक की लापरवाही की वजह से इनकी जिंदगी भर की पूंजी लुट गई, इसलिए इन्हें उसका मुआवजा दिया जाए। फिलहाल पुलिस की एक खास टीम मामले की जांच कर रही है। लॉकर के मालिक और दूसरे सभी लोगों की भूमिका को खंगाला जा रहा है। पुलिस का मानना है कि हरियाणा की इस सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में जो भी शामिल है उनका इस बैंक से कोई न कोई वास्ता जरूर है। आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में बता पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।